नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं तथा एक अन्य गिलास में ये 6:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी 1:1 के अनुपात में हो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में एक मिश्रण दिया हुआ है जिसमें हमें दूध और पानी का रेशियो 3:5 दिया हुआ है, और एक दूसरा मिश्रण दिया हुआ है जिसमें हमें दूध और पानी का रेशियो 6:1 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों मिश्रण को हम परस्पर किस अनुपात में मिलाएं ताकि एक जो हमारा नया मिश्रण बन के आए उसमें दूध और पानी का रेशियो 1:1 हो जाए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं। अब देखिए एलिगेशन लगाने के लिए या तो हम तीनों मिश्रण से दूध लेके एलिगेशन लगाएंगे या हम तीनों मिश्रण से पानी लेके एलिगेशन लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ तीनों मिश्रण से दूध लेके एलिगेशन लगा लेते हैं। अब देखिए पहले मिश्रण में दूध कितना है 3 यूनिट और पानी कितना है 5 यूनिट। रेशियो कितना है 3:5 है, तो दूध अगर 3 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा 5 यूनिट, यानी टोटल मिश्रण कितना होगा, टोटल मिश्रण होगा 8 यूनिट। यानी दूध कितना है, दूध है 3 यूनिट, कितने में से 8 यूनिट में से। अब देखिए दूसरे मिश्रण में हमें क्या दिया है, दूध और पानी का रेशियो दिया 6:1, यानी 6 यूनिट दूध है तो 1 यूनिट क्या है, पानी है। यानी टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 7 यूनिट। 7 यूनिट में से 6 यूनिट दूध है और 1 यूनिट क्या है, पानी है, यानी टोटल मिश्रण हो गया 7 यूनिट। अब देखिए इन दोनों को मिला के एक हम नया मिश्रण बना रहे हैं जिसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है 1:1 है, यानी 1 यूनिट दूध है तो 1 यूनिट क्या है, पानी है, यानी टोटल मिश्रण कितना हो गया 2 यूनिट। 2 यूनिट में से 1 यूनिट क्या है, दूध है। अब देखिए यहाँ बट्टे में हमारा क्या है 8 है, यहाँ बट्टे में क्या है 7 है, और यहाँ बट्टे में क्या है 2 है। तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 7 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा हम एलसीएम से तीनों जगह गुना करेंगे। तो देखिए 8, 7 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो हम 56 से सभी जगह गुना करेंगे। यहाँ भी हम 56 से गुना करेंगे, यहाँ भी हम 56 से गुना करेंगे, और यहाँ भी हम 56 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ अगर 56 से गुना करेंगे तो 8 से 56 कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 से 56 कितने बार में जाएगा, 7 से 56 जाएगा 8 बार में। और 2 से 56 कितने बार में जाएगा, 2 से 56 कितने बार में जाएगा, 28 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम 3 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 यूनिट। 6 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48 यूनिट, और यहाँ हमारा क्या है 28 यूनिट है। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ 48 में से 28 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद हम इस 28 में से अगर 21 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 20:7। यानी पहले मिश्रण का अगर हम 20 यूनिट लेंगे तो हमें दूसरे मिश्रण का 7 यूनिट लेना पड़ेगा, तब जाके एक हमारा नया मिश्रण बन के आएगा जिसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20:7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याएं निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 5:9 दिया हुआ है, और यह रेशियो बाद में कितना हो जा रहा है, यह रेशियो बाद में 16:27 हो जा रहा है। यह रेशियो बाद में कितना हो जा रहा है 16:27 हो जा रहा है। रेशियो 16:27 कब हो रहा है, जब हम दोनों संख्या में 9 जोड़ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले दोनों संख्या के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले जो है पहली संख्या अगर 5 यूनिट थी तो दूसरी संख्या क्या थी 9 यूनिट, यानी यहाँ अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ अंतर हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखिए बाद में पहली संख्या अगर 16 यूनिट हो जा रही है तो दूसरी संख्या क्या हो जा रही है 27 यूनिट, यानी यहाँ अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ अंतर हो जाएगा 11 यूनिट। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आया वो बराबर निकल के नहीं आया, जबकि अंतर हमारा बराबर निकल के आना चाहिए, क्योंकि हम दोनों संख्या में 9 जोड़ रहे हैं। उसके बाद हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है 16:27 हो जा रहा है। यानी हम दोनों संख्या में अगर बराबर जोड़ रहे हैं तो जो हमारा पहले अंतर होगा बाद में भी अंतर उतना ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे, और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55:99 हो जाएगा, और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64:32
108 हो जाएगा, 64:108 हो जाएगा। अब देखिए पहले जो है पहली संख्या अगर 55 यूनिट होगी तो जब हम इसमें 9 जोड़ रहे हैं तो पहली संख्या कितना हो जा रही है, 64 यूनिट, यानी पहली संख्या कितना से बढ़ गई, पहली संख्या 9 यूनिट से बढ़ गई। अब देखिए पहले जो है दूसरी संख्या अगर 99 यूनिट होगी तो जब हम इसमें 9 जोड़ रहे हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जा रही है, 108 यूनिट, यानी संख्या जो है कितना से बढ़ गई, संख्या जो है 9 यूनिट से बढ़ गई। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, संख्या जो है 9 से बढ़ रही है, 9 यूनिट से बढ़ रही है। कब, जब हम दोनों संख्या में 9 जोड़ रहे हैं, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए हम यहाँ से दोनों संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या हमारी क्या है, 55 यूनिट, तो 55 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है, 99 यूनिट, यानी 99 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारी दोनों संख्या क्या निकल के आ गई, 55 और 99 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी 12 का औसत 17 है, 13वां परीक्षा फल कितना है। हमें क्या निकालना है, 13वां परीक्षा फल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 25 परीक्षा फल का हमें औसत कितना दिया हुआ है, हमें औसत दिया हुआ है 18, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम 12 का हमें औसत कितना दिया है, प्रथम 12 का हमें औसत दिया 14, आखिरी 12 का हमें औसत कितना दिया, आखिरी 12 का हमें औसत दिया 17, और हमसे पूछ क्या रहा है, 13वां परीक्षा फल पूछ रहा है। अब देखिए 25 परीक्षा फल का औसत कितना है, 18 है। जब हम प्रथम 12 परीक्षा फल का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के आ रहा है, 14 निकल के आ रहा है, यानी ये औसत जो है पहले वाले औसत से कितना कम निकल के आ रहा है, 4 कम निकल के आ रहा है, यानी 18 से 14 कितना कम है, 4 कम है। और यहाँ जो है कितना परीक्षा फल है, 12, यानी हम इस -4 में 12 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा। अब देखिए जब हम आखिरी 12 परीक्षा फल का औसत निकाल रहे हैं तो औसत हमारा कितना निकल के आ रहा है, 17 निकल के आ रहा है, यानी ये औसत से कितना कम है, 25 परीक्षा फल के औसत से ये 17 कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। और यहाँ जो है टोटल परीक्षा फल कितना है, 12 है, तो हम इसमें 12 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। अब देखिए यह हमारा -60 निकल के आ रहा है, तो 13वां परीक्षाफल कितना होना चाहिए, 13वां परीक्षाफल कितना होना चाहिए ताकि 25 परीक्षाफल का औसत कितना हो, 18 हो। अब देखिए हम प्रथम 12 और अंतिम 12 का जब हम लेके आ रहे हैं औसत, तो ये 60 जो है कम लेके आ रहे हैं, 18 लाने के लिए ये 60 इनके पास कम है, 18 औसत लाने के लिए 60 इनके पास कम है। तो जो 13वां परीक्षाफल होगा औसत 18 रखने के लिए उसे 60 जो है ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, यानी 13वां परीक्षाफल कितना होना चाहिए, 13वां परीक्षाफल कितना होना चाहिए, औसत 18 रखने के लिए खुद के लिए 18 रखना पड़ेगा और बाकी का औसत 18 करने के लिए 60 जो है ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, यानी 13वां परीक्षाफल कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 78 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी उसे अकेला 14 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो 5 दिन बाद कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, 35 दिन और दूसरा समय क्या दिया, 14 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 35 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 70। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 70 यूनिट, हम टोटल वर्क को मान लेंगे 70 यूनिट। अब देखिए इस 70 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, तो कितना समय लग रहा है, 35 दिन का समय लग रहा है। और इस 70 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 14 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए 35 दिन में अगर 70 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। बी जो है 14 दिन में अगर 70 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 2 यूनिट और बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 5 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो देखिए ए और बी, ए प्लस बी अगर दोनों मिलके 5 दिन अगर काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा। ए जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में 5 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे तो 5 दिन में कितना काम हो पाएगा, 35 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए टोटल काम कितना है, 70 यूनिट, यानी शेष कितना बच जाएगा, शेष जो है काम कितना बच जाएगा। हम इस 70 में से 35 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 यूनिट, यानी 35 यूनिट काम जो है शेष बच गया। और हमसे पूछ रहा है कि 5 दिन बाद कार्य का कितना भाग शेष रहेगा, यानी 35 यूनिट
काम जो है शेष रह गया कितने का, 70 का। अब देखिए 35 से 70 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 1/2 भाग, यानी कितना काम शेष रह जाएगा, 1/2 भाग काम शेष रह जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/2 भाग। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापिस लौट आता है। दोनों दशाओं में दूरियां समान हो तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए हमें 2 स्पीड दिया हो और दोनों स्पीड से अगर बराबर दूरी चली जा रही हो तो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2 × x × y बटा x + y। अब देखिए x और y क्या होता है, दोनों स्पीड होता है। अब देखिए पहली स्पीड हमें क्या दे, 24 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी स्पीड क्या दे, 36 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 × 24 किलोमीटर पर घंटा गुने 36 किलोमीटर पर घंटा बटा हमारा क्या हो जाएगा, 24 + 36 हो जाएगा। अब देखिए 24 में अगर हम 36 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2 × 24 × 36 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 6 से काट लें तो ये 6 से कितने बार में जाएगा, या हम इसे 12 से काट सकते हैं, यह 12 से 3 बार में जाएगा और यह 12 से कितने बार में जाएगा, यह 12 से 5 बार में जाएगा, यह 12 से 5 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 में अगर हम 3 से गुना करेंगे, 48 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 144। ये हमारा क्या हो जाएगा, 144 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 5 से भाग देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.8 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा, 28.8 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक संगठन में अधिकारियों और लिपिकों की संख्या का अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि अधिकारियों की संख्या 10% कम कर दी जाए तथा लिपिकों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो अधिकारियों और लिपिकों का नया अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना, नया अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अधिकारी और लिपिकों की संख्या का हमें रेशियो क्या दिया है, 2:3 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस रेशियो में 100 से हम गुना कर लेते हैं। देखिए 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि अधिकारियों की संख्या 10% कम कर दी जाए, अधिकारियों की संख्या 10% कम कर दी जाए और लिपिकों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए। तो देखिए हमसे पूछ कर रहा है नया रेशियो। तो देखिए हम इस 200 का अगर 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इस 300 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी पहले अगर अधिकारियों की संख्या अगर 200 होगी तो 20 से अगर हम कम कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 180। अब देखिए पहले अगर लिपिकों की संख्या अगर 300 होगी, अगर हम 30 से बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 330। अब देखिए हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, उसके बाद हम इसे 3 से काट सकते हैं, ये 3 से 6 बार में जाएगा, ये 3 से 11 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा नया रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 6:11 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6:11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक दुकानदार किसी पेन को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 3 रुपये अधिक दर पर बेचा होता तो उसे 18% लाभ होता। इस पेन पर 28% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में देखिए एक दुकानदार किसी पेन को 12% लाभ पर बेचता है, किसी पेन को 12% लाभ पर बेचता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि यदि उसने इसे 3 रुपया अधिक दर पर बेचा होता, 3 रुपया अधिक दर पर बेचा होता, 3 रुपया अधिक दर पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता, उसे जो है 18% का लाभ होता। अब देखिए पहले लाभ कितना हो रहा था, 12% और अब लाभ कितना हो रहा है, 18%। यानी पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है, पहले की अपेक्षा 6% ज़्यादा लाभ हो रहा है। अब देखिए 6% ज़्यादा लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य को जो है 3 रुपये से बढ़ा दिया। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि इस 6% का वैल्यू क्या होगा, 3 रुपया होगा।
अब देखिए हमें 6% का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस पेन पर 28% लाभ प्राप्त करने के लिए इस पेन का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखिए पेन का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा 100%, अगर हमें 28% लाभ चाहिए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 128% होना चाहिए। अब देखिए हमें 6% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 128% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 6% का वैल्यू कितना है 3 रुपया, यानी 6 का आधा कितना है 3 रुपया, तो 128 का आधा कितना हो जाएगा, 128 का आधा हो जाएगा 64 रुपया, यानी उस पेन का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 64 रुपया होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राम 3600 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया। 2 वर्ष बाद 636 रुपये का ब्याज मिला, 8% पर कितना धन लगा था। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि 8% पर कितना धन लगा था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है, अगर हमें प्रिंसिपल का रेशियो पता चल जाए, यानी हमें ये पता चल जाए कि 8% पर कितना भाग लगा रहा है और 10% पर कितना भाग लगा रहा है, तो हम वहां बता पाएंगे कि 8% पर कितना धन लगाया था। यानी हमें प्रिंसिपल का अगर रेशियो पता चल जाए, तो देखिए हम प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले भाग को 8% पर निवेश करें, दूसरे भाग को 10% पर निवेश करें। अगर हमें ये पता चल जाए कि ओवरऑल उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम यहाँ जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, हमारा प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और हमें टोटल ब्याज दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से काउंट हुआ होगा। अब देखिए साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए 2 वर्ष में 636 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, 1 वर्ष में 318 रुपये का ब्याज मिला होगा। अब देखिए यहाँ हमें ये पता चल गया कि 1 वर्ष में उसे ओवरऑल 318 रुपये का ब्याज मिल रहा है और टोटल उसका प्रिंसिपल कितना है 3600 रुपया। टोटल प्रिंसिपल कितना है 3600 रुपया, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 53 बार में और ये 6 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, यानी यहाँ से हमारा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाएगा 53/6%। अब देखिए पहले भाग को 8% पर निवेश कर रहे हैं, दूसरे भाग को 10% पर निवेश कर रहे हैं और ओवरऑल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 53/6%। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा, प्रिंसिपल का निकल के आएगा। अब देखिए हम इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए यहाँ हमारा बट्टे में क्या है 6 है, तो हम सभी जगह 6 से गुना कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे और यहाँ भी 6 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा 6 से 6 कट जाएगा, हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 10 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 में से हम 53 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए 48 जो है 53 से छोटा है, तो हम 53 में से 48 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल का रेशियो क्या निकल के आ गया 7:5 निकल के आ गया। यानी 8% पर अगर 7 यूनिट धन निवेश किया गया होगा तो 10% पर 5 यूनिट धन निवेश किया गया होगा। यानी यहाँ से हमारा टोटल धन क्या हो गया, यहाँ से हमारा टोटल धन हो गया 12 यूनिट। टोटल धन क्या हो गया 12 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल धन क्या दिया 3600 रुपया, यानी इस 12 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3600 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हमें 12 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 रुपया। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ रहा है कि 8% पर कितना धन लगा था। देखिए 8% पर कितना धन लग रहा है 7 यूनिट, यानी हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2100 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि √a + √b = 17 तथा √a - √b = 1 हो तो √a × b का मान कितना होगा। हमें क्या निकालना है √a × b का मान निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले एक फार्मूला को देखते हैं। अब देखिए a + b के होल स्क्वायर में से अगर हम माइनस कर ले a - b का होल स्क्वायर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 4 × a × b हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए a के जगह अगर √a हो और b के जगह √b हो, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a के जगह अगर √a हो और b के जगह अगर √b हो, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √a + √b का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा हो जाएगा √a, ये हमारा हो जाएगा √a - √b का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा,
इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू रूट अंडर ए इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू क्या दिया, 17 दिया है। तो हम यहाँ 17 पुट करेंगे और 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा, माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 1 दिया है। तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू रूट अंडर ए इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 288 हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू रूट अंडर ए इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए 4 से 288 कितने बार में जाएगा, 72 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा रूट अंडर ए इंटू बी इक्वल टू क्या निकल के आ गया 72 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 72 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 के पावर n प्लस 2 माइनस 3 के पावर n प्लस 1 बटा 3 के पावर n प्लस 4 प्लस 3 के पावर n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया 3 के पावर n प्लस 2। अब देखिए हम पावर को ऐड कब करते हैं, जब हमारा गुना में हो और बेस सेम हो तब हम पावर को ऐड करते हैं। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3 के पावर n इंटू 3 के पावर हम 2 लिख सकते हैं, माइनस हमारा क्या है 3 के पावर n प्लस 1, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, बटे हमें क्या दिया है 3 के पावर n प्लस 4 दिया हुआ है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 4 प्लस यहाँ हमें क्या दिया 3 के पावर n प्लस 1 दिया हुआ है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 1। तो देखिए यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 3 के पावर 1 माइनस यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और हम नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 1 कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 1। अब देखिए यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, हम यहाँ से 3 के पावर अगर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा 3 के पावर 3 प्लस यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा 1 बच जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 3 के पावर n से 3 के पावर n काट सकते हैं, 3 के पावर 1 से हम 3 के पावर 1 काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा हम इसे अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा 27, 27 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी 2/28। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/14, यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।